नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल निप्पो मिशन प्रगति क्लासेज में। आज हम सब केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? लवण बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए फिगर देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इससे आपका 10 से 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए क्या बोलता है कि पीएच क्या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉन्गिस्थ होता है। क्या होता है? लॉन्गिस्थम होता है। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा दोस्तों, 7 होता है। क्या है? 7। उदासीन मिलन के पीएच मान कितना होता है? 7। क्या होता है? 7। और 7 से जैसे बढ़ जाएगा तो क्षारीयता बढ़ते जाए। 7 से जैसे जैसे बढ़ेंगे और उससे क्षारीयता बढ़ते जाएगा, और 7 से जैसे जैसे घटते जाएगा उससे उससे अम्लता बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उदासीन मिलन का पीएच मान कितना दोस्तों? उदासीन मिलन का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। लेकिन अम्लीय विलयन क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे देखिए दोस्तों, क्या है दोस्तों कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। उदासीन मान का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो क्या बोल रहा है कि पीएच स्केल पीएच जितना कम अम्लता उतनी अधिक, यानी जिसका पीएच स्केल जितना कम होगा, पीएच स्केल जितना कम होगा उसकी अम्लता उतनी अधिक होगा, और जितना अधिक होगा उसकी क्षारीयता उतनी ही अधिक होगा। क्षारीय विलयन क्या दोस्तों? क्षारीय विलयन। यहाँ पर देखिए, क्षारीय विलयन कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। और अम्लीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय विलयन कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है। यह लाल लिटमस लाल लिटमस नहीं बदलता है, यानी जो अम्ल है जो उदासीन है। क्या दोस्तों? उदासीन क्या है? उदासीन उदासीन विलयन है। क्या है? उदासीन विलयन न तो खट्टा होता है न कड़वा होता है। उदासीन का कोई स्वाद नहीं होता है, और ये लाल लिटमस पत्र में नहीं बदलता है। इस शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और यहाँ क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन। ये कैसा होता है? कड़वा होता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सा विलयन है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? वो क्षार है, और इसका पीएच मान 7 से 14 होता है। पीएच मान इसका कितना होता है दोस्तों? 7 से 14 होता है। अम्लीय के बारे में देखते हैं। इस स्वाद में कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 0 से लेके 7 होता है। यानी जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन कहलाएगा, 7 से अधिक होगा क्षारीय कहलाएगा, 7 से कम होगा अम्लीय कहलाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ तत्व है जिसका पीएच मान दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, नींबू रस का पीएच मान 2 होता है, सिरका का पीएच मान एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, ठीक ना। तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 से लेकर 6.8 होता है। बेकिंग सोडा का घोल के कितना पीएच मान कितना होता है? 8.3 होता है। साबुन का घोल का पीएच मान 10 होता है। अमोनिया का घोल का पीएच मान 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 13 से 14 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बेकिंग सोडा से लेके बेकिंग सोडा से लेकर बेकिंग सोडा से लेकर सभी क्या है? क्षारीय है। अब बेकिंग सोडा से जितना भी ऊपर है सभी सभी का प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अच्छा, इसके नीचे जितना भी सब क्या है? क्षारीय। क्या है दोस्तों? क्षारीय है। सभी क्या है? क्षारीय है। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, अम्ल का उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है।
कृषि मृदा की जांच के लिए भी किया जाता है, और जल के शुद्धिकरण के भी किया जाता है, और उद्योग के रासायनिक नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। हमारा पीएच का महत्व क्या होता है? तो पीएच का महत्व होता है किसी विलयन की प्रकृति, किसी विलयन की प्रकृति, क्या दोस्तों, किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ बताता है। कृषि, औद्योगिक, घरेलू उत्पाद और पर्यावरण कार्यों का पीएच मान महत्व रखता है। चलिए दोस्तों, यहाँ इतना हम सब देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक क्या है दोस्तों, कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्या है दोस्तों? कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों? बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में टार्टिक अम्ल, क्या दोस्तों? टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्जेलिक, साइट्रिक और टाइट्रिक कैसे अम्ल है? आप लोग बताइए ऑक्जेलिक अम्ल कौन सी में पाया जाता है? तो टमाटर में, क्या दोस्तों? टमाटर में। सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में, किसमें दोस्तों? नींबू या संतरा में। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अंगूर में। किसमें दोस्तों? अंगूर में। इसका प्रकृति कैसा होता है? कार्बनिक होता है। कैसा होता है? कार्बनिक। एक मिनट दोस्तों, इसका ऑक्जेलिक, साइट्रिक और टाइट्रिक कैसे अम्ल है? तो सब कैसे अम्ल है? तो कार्बनिक है। कैसे कैसे अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पदार्थ नीला को लाल कर रहा है? याद रखिएगा अनिल, क्या दोस्तों? अनिल झा। इससे दो गो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अनिल झा ट्रिक याद हो गया। तो छा से क्या होता है? क्षार जो है लाल को नीला करेगा। और इधर आपका जो अम्ल है, ये क्या है? अ से अम्ल नीला को लाल करेगा। तो बोल दिया जाएगा कि अम्ल नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और जो क्षार है वो लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर कि नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। तो नीला से लाल कौन है? अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बोला है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में है 3 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे है दोस्तों, इसमें स्प्रिंट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना भी रासायनिक नाम होता है इम्पोर्टेंट वाला, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्या होगा दोस्तों? आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो भी होगा उसको हम एक लिस्ट बना के लेके आए हैं। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बारी बारी से एक एक को देखते हैं। पहला क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ जल। फिर है व्यंजक वांशिक सोडा, एगोधोवन सोडा। दोनों एक ही है, दोनों ई वाला फार्मूला याद रखिएगा। ये नहीं रखिएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबको ई वाला फार्मूला याद रखना है। ई वाला फार्मूला आप सबको याद रखना है दोस्तों कि धोवन सोडा जब भी बोल दिया जाए तो Na2CO3 इंटू 10H2O।
कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, नमक साधारण नमक बोलेगा NaCl, ब्लीचिंग पाउडर बोलेगा CaOCl2, जिप्सम बोलेगा CaSO4 × 2H2O, ग्लोबल साल्ट बोलेगा NaCl, फिटकरी या पोटास एलम बोलेगा तो Ka2HCl2, 24H2 होता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 24H2 होता है, आप लोग याद रखिएगा 24 होता है। नीला होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 जल, सबका रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल, ये इसी को बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और कास्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नमक बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेराइड, और जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, क्या बोलते हैं जिप्सम को, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और ग्लोबल साल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। फिटकरी को शॉर्ट में याद रखिएगा पोटास एलम, क्या बोलते हैं, पोटास एलम। चलिए थोड़ा बहुत देख लीजिए आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए आगे देखते हैं कि यह सभी पदार्थ हमारे दैनिक जीवन के उद्योग में उपयोगी है, इन सूत्र और नाम से पहचान रसायन विज्ञान की बुनियादी ढांचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल को, क्या बोला है, लाल को लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा, क्या करेगा, क्षार करेगा। और क्षार का प्रकृति कैसा आता है, OH आयन होता है, क्या होता है, अर्हेनियस के द्वारा OH आयन होता है, तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। चलिए C नहीं है, ग है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में धोने वाला सोडा, भी जस्ट बताएं धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, Na2, क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 इंटू में 10H2, क्या होता है दोस्तों, 10H2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी प्राकृतिक सूचक है, जस्ट बताएं, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोक्सिलिन भी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल्दी, क्या हो जाएगा दोस्तों, हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परवल क्षारक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में दूध से दही बनने में कौन सा विक्रिया था, दूध से जब दही बन रहा है तो कौन सा विक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, अभिक्रिया नहीं है, प्रक्रिया दिया है, सॉरी प्रक्रिया होगा, कौन सी प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दांत का कठोरतम भाग कौन सा है, तो इनामेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलियन का उपयोग किया जाता है, किसकी जांच के लिए, विलियन स्टार्च की जांच के लिए, स्टार्च किसमें, आलू में, किसमें दोस्तों, आलू में पाया जाता है, किसमें, आलू में। इसका राइट आंसर आयोडीनिक विलियन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि फिनोक्सिलिन क्षारीय विलयन में किस रंग का दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबी दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, गुलाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपच का उपचार करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है, तो अपच के उपचार के लिए एंटासिड, क्या होता है दोस्तों, एंटासिड, किसका, एंटासिड होता है, कौन होता है, एंटासिड, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। या बोल सकते एक दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, दूसरा क्या है, खाने वाला
सोडा। पहला क्या है, मिल्क और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या है, NaCl हाइड्रोक्स एंटासिड होता है। क्या होता है, एंटासिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा लवण है बोला है दोस्तों, क्या बोला है, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा एक लवण है। तो हम जानते हैं NaCl भी क्या है, NaCl भी क्या है, NaCl भी क्या है, एक लवण है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें लवण कौन होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें लवण कौन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, किस जलीय विलयन का pH मान 7 होता है, अभी जस्ट बताएं 7 pH मान किसका होता है। तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 से कम। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सामान्यतः मानव रक्त का मान pH मान कितना होता है, रक्त का बोला है तो pH मान कितना होता है, 7.4, 7.4। सामान्यतः मानव रक्त का बोला, रक्त बोला, खून बोला है दोस्तों, तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। लेकिन 7.4 में नहीं है, तो एक ऑप्शन को काटिए, एक ऑप्शन को क्या कीजिए, काट दीजिएगा, एक ऑप्शन को काट दीजिएगा, इसमें लिखिएगा 7.4। इसका राइट आंसर 7.4, ऑप्शन नंबर डी। और जो 7.8 है दोस्तों, क्या है 7.8, 7.8 जो था हमारा शरीर कार्य करता है, हमारा शरीर इस pH मान के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बेकिंग पाउडर का प्रमुख अवयव कौन सा है। बेकिंग पाउडर का, बेकिंग पाउडर को समझ रहे हैं ना आप लोग, खाने वाला सोडा। क्या दोस्तों, खाने वाला सोडा। इसका आप लोग सूत्र बताइए क्या होता है। इसका सूत्र होता है NaHOCO3। अब बताइए इसका, अब बेकिंग पाउडर का प्रमुख अवयव इसमें कौन होगा, सूत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस pH मान पर वर्षा का जल अम्लीय माना जाता है। यानी अम्लीय वर्षा बोला, क्या बोला है, अम्लीय वर्षा। इसका राइट आंसर होगा 5.6 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन किसके द्वारा होता है। विद्युत धारा का संचालन किसके द्वारा होता है, तो आयनों के कारण होता है। किसके कारण, आयनों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा टिक करवा रहे हैं, डिस्कशन उतना नहीं करवा रहे हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप ज़रूर इसको अंत तक देखिएगा, लास्ट में और बेहतर क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी कमजोर अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैट्रिक में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैट्री में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट अमाशय रस में, अमाशय रस में कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान, अम्लीय बोल दिया ना तो pH मान क्या है, 7 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लिटमस विलयन का बैंगनी रंग का होता है, वह किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। लाइकेन जो है वो क्या है, लाइकेन जो है एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक है। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक सूचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये क्षार कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका फिनोल्फ्थीन का pH मान किस रंग, फिनोल्फ्थीन का pH मान किस रंग बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है, द्विक्षारीय अम्ल है, क्या है, द्विक्षारीय अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा H2SO4। इसे अम्लों का किंग कहा जाता है, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा द्विक्षारीय, तो हो ही गया है। नेक्स्ट कौन सा प्रबल अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा H2SO, सांद्र H2SO, याद रखिएगा सांद्र H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अम्ल एक दुर्बल भस्म है, अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि
यह आंशिक रूप से आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूने पानी का साफ करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने पानी बताइएगा आप लोग, कली चूना आप लोग बताइएगा, कली चूना का सूत्र क्या होता है? CaCO, कैल्शियम ऑक्साइड। भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है? भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2 के होल ट्वाइस। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अम्लीय विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH। इसे क्या कहते हैं? भाखड़ा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भाखड़ा चूना। क्या कहते हैं? भाखड़ा चूना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा क्षारक है निम्नलिखित में कौन क्षार है? इसमें कौन क्षार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? यानी बेकिंग सोडा जो आपका है, सॉरी धोबन सोडा है, उसका जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है दोस्तों? इसका जलीय विलयन 7 से अधिक होता है। क्या कि क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका एथेनोइक अम्ल का IUPAC नाम क्या? फॉर्मिक अम्ल है, जो कि चींटी के डंक को काटने से होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। नेटाल के पौधा में नेटाल नामक एक पौधा होता है जिसको शरीर में चुभने पर खुजली उत्पन्न हो जाती है। इसमें कौन सी अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। इस नेटाल के पौधा जो खुजली उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए डॉग के पौधा का उपयोग किया जाता है। कौन सा पौधा? डॉग। ये अम्ल है, डॉग के पौधा में क्षार है। दोनों पौधा एक एक साथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल से नीला कौन करता है? लाल से क्या दोस्तों? लाल से नीला कौन करेगा? अम्ल करेगा। कौन करेगा? अम्ल करेगा। तो अर्हेनियस के द्वारा अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है? H आयन होता है। कैसा होता है दोस्तों? H आयन होता है। तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीला को लाल कौन करेगा? नीला को लाल कौन करेगा? बताएं जस्ट। अनिल। क्या दोस्तों? अनिल। तो नीला को लाल कौन करेगा? नीला को लाल कौन करेगा दोस्तों? तो नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। कौन करेगा? अम्ल करेगा। नीला को लाल कर अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन करता है? अम्ल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मिस्टेक है। राइट आंसर क्या होगा कि लाल को नीला लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी अनिल झा। क्या दोस्तों? अनिल झा। क्षार है, लाल को नीला कर रहा है तो कौन कर रहा है? क्षार कर रहा है। कौन? क्षार। तो क्षार का pH अर्हेनियस के द्वारा क्षार का मान क्या होता है? OH आयन होता है। और अम्ल बोलेगा तो E होगा, लेकिन क्षार है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नीले को लिटमस पत्र को लाल करता है कौन? तो नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल। और अर्हेनियस का द्वारा pH मान कितना जमीन कैसा है? H आयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है? अभी जस्ट बताएं, टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इमली में टार्टिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसके लिए पालक टमाटर में और पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन A और D होगा। A और D दोनों सही है। A और D दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, जितना भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आज अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा जितना भी अम्ल के माध्यम से सवाल पूछा गया है, सब
यही है। चलिए बताइए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। गाड़ी के बैटरी में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। एक्स्ट्रा एक दूगो याद रखिएगा, एक्स्ट्रा एक दूगो याद रखिएगा कि आपका मक्खन में क्या दोस्तों, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटेनिक अम्ल। कौन सा? ब्यूटेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ब्यूटेरिक अम्ल। और याद रखिएगा, अमाशय रस में कौन सा, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। अमाशय रस में कौन सा अम्ल? HCl अम्ल पाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस पदार्थ का स्वाद सामान्यतः खट्टा होता है? किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का होता है। क्या है? किसका? अम्ल का। क्या दोस्तों? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। नींबू का रस का, नींबू क्या है? नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है, क्या कि अम्ल है। क्या है? अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा साबुन का घोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अम्ल का नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीले लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्राकृतिक अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल जब पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? वो क्षार है। कौन है? क्षार है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बता दीजिए आप लोग। 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में बताया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड पदार्थ अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके कारण दांतों में सड़न होने लगती है? जब पीएच मान कितना होगा? तो जब पीएच मान, क्या दोस्तों, जब पीएच मान बहुत अधिक बढ़ने पर क्या होगा? दांतों में सड़न होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी, इसका क्या सवाल बोला है? सवाल क्या है कि किसके कारण दांतों में सड़न होने लगती है? किसके कारण दांतों में सड़न होने लगती है? तो इसका राइट होगा जब 5.5 से कम होगा। क्या होगा? जब पीएच मान हमारा दांत का, मुंह का जो लार है, क्या दोस्तों, लार, इसका जब पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांत क्या हो जाएगा? सड़न होने लगेगा। तब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि कौन सा पदार्थ जल में घुल कर क्षार बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एक सूचक अम्ल क्षार की पहचान करने में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिटमस। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिटमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ परवल क्षार है? परवल क्षार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? जस्ट बताएं, सिरका में कौन सा अम्ल? एस्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा है? सिस्टिक अम्ल। नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। पालक या टमाटर में कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। नींबू या खट्टे अंगूर में कौन सा अम्ल? टॉर्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। कौन सा? तो ये अम्ल है। क्या दोस्तों? अम्ल है। क्या है? अम्ल। जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसका पीएच मान 7 से कम होता है? किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा पदार्थ क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड बोला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, क्या है? कौन सा पदार्थ, सवाल पढ़िए कि कौन सा पदार्थ क्षारीय
ऑक्साइड दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब CO2 रहेगा तो अम्लीय दर्शाएगा। CO2 क्या रहेगा? अम्लीय दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अम्लीय दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है? जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा तो लवण और जल प्राप्त होगा। क्या होगा? लवण और जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? लगता है रिपीट क्वेश्चन हो गया है। नहीं बदलता। देखिए सवाल पढ़िए, नहीं बदलता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को नहीं बदलता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाता है? अभी मैप के सहारे बताए थे इस चीज़ को हम। मैप जो चार्ट था, पीपीटी जो था, पीपीटी में इस क्वेश्चन को हम बताएंगे। जो उदासीन विलयन है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक क्या है? हल्दी। क्या है? हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया कर देता है? तो वो कौन सा गैस है दोस्तों? वो CO2 है। क्या है दोस्तों? CO2 है। क्या है? CO2। चूने जल को पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में खाने वाला सोडा भी जस्ट बताएं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है दोस्तों? बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी थे सल्फर डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है, और CO2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसका उपयोग पेट की अम्लता को कम करने में किया जाता है? कम करने में किया जाता है एंटासिड। किसका? एंटासिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कौन सा लवण दैनिक भोजन में सबसे अधिक उपयोग होता है? तो इसका क्या है? नमक। क्या है? नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा पदार्थ विद्युत का संचालन जलीय विलयन में करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमक का जलीय विलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? तभी जस्ट नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिकम। सिरका में कौन सा अम्ल? एस्ट्रिकम। टमाटर पालक में कौन सा? एस्ट्रिकम। कार्डियोबैटिक में सल्फ्यूरिकम। आप लोग जितना बार बोलिएगा, आप लोग जितना बार मेरे साथ बोलिएगा उतना आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को रंग नहीं बदलता है? रंग नहीं बदलता है। रंग नहीं बदलता। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध जल। शुद्ध जल क्यों नहीं? क्योंकि उदासीन है। क्या है? उदासीन है, इसलिए वो ई नहीं बदलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ प्रयोगशाला में सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है? सूचक के प्रयोगशाला बोला है। क्या बोला है? प्रयोगशाला के रूप में, सूचक के रूप में फिनोल्फ्थीन। कौन? फिनोल्फ्थीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसका जलीय विलयन विद्युत का अच्छा चालक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। चलिए कि दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है? तो क्षारीय प्रकृति का कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूने का पानी। क्या हो जाएगा? चूने का पानी। यदि इस सभी क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए दोस्तों, इस सभी क्वेश्चन का आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। आप लोग को हम बताएंगे कि हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, और उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग उसको जुड़ सकते हैं और उसमें बोल दीजिएगा खाली कि साइंस का PPT भेज दीजिए या PDF भेज दीजिए, तो हम अभी जो करवा रहे हैं उसका PPT भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अम्ल का मुख्य गुण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ दांतों की सुरक्षा में सहायक होता है? तो दांतों की सुरक्षा के लिए सहायक कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा लवण बेकिंग उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ क्षार नहीं है? कौन सा पदार्थ क्षार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कि ये अम्लीय है। क्या है दोस्तों? अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे कम होता है? सबसे कम पीएच मान किसका होता है निम्नलिखित में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू रस का पीएच मान होता है। कितना होता है? 2.4। कितना होता है? 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जब कोई भी धातु को आप अम्ल से अभिक्रिया कराइएगा तो कौन सी गैस निकलता है दोस्तों? तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सफेदी में उपयोग किया जाता है? सफेदी में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोस्तों? इसी को भाखड़ा चूना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल दोस्तों? टॉर्टिक अम्ल की, ऑक्सैलिक अम्ल की, एस्टिक अम्ल। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पदार्थ क्षारीय विलयन का पीएच को दर्शाता है? क्षारीय विलयन का पीएच को दर्शाता है निम्नलिखित में ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है कि जो क्षारीय विलयन को पीएच दर्शाता है? हम जानते हैं कि 7 से जितना भी अधिक रहेगा, 8, 9, 10, सब क्या है? क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति कितना तक जाएगा? 14 तक जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा पदार्थ उदासीनीकरण में विक्रिया था? अभी जस्ट ना उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण प्लस जल। देख लीजिए जल किसमें बना? जल इसी में बना। तो इसका लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट करवा दिए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्त? प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हो जाएगा आपका CaSO4 इंटू 1/2H2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बोला था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू में 2H2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र। फेरस सल्फेट क्या बोला है? फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? FeSO4 इंटू 7H2O। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का विरंजक चूर्ण बोला, इसी को ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना बूझा हुआ चूना बोला। बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बिना बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। हम बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोला बिना
बूझा हुआ चूना। तो बूझा हुआ चूना के बात कर रहा है, तो बिना बूझा वाला चूना बोला है, बूझा वाला चूना नहीं, बिना बूझा हुआ चूना। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। होमवर्क में रहेगा, क्या रहेगा? होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा, बार बार आपको बता रहे, खाने वाला सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धोबने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबन सोडा, क्या दोस्तों? धोबन सोडा। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कॉपर सल्फेट नीला सोडा का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू में 5 जल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है MgOH2, MgOH2 के हॉल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल क्या है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे तो बन जाएगा अम्लराज। क्या बन जाएगा दोस्तों? अम्लराज बन जाएगा। इसी को रेकवा रेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेकवा रेजिया कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल और HCl को मिला देंगे तो कौची बन जाएगा? रेकवा रेजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेकवा रेजी। ये 1:3 में होता है, 1:3 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बोला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हॉल ट्वाइस का होता है दोस्तों, हॉल ट्वाइस। इसको भाखड़ा चूना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaO2CO2, Na2CO3। चलिए आज के लिए आज हमारा जो था केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। और आप लोग से उम्मीद है कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नया है तो नीपू मिशन प्रगति क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासेज की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।